और आइए अब देखते हैं पूरी खबर सिर्फ 1 मिनट में। केंद्र सरकार ने जब से सेना में भर्ती के नए नियमों का ऐलान किया है, तब से बिहार के कई शहरों में प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया। सेना में अग्निवीरों की भर्ती के ऐलान से नाराज युवाओं ने कई ट्रेनों को रोक दिया तो कई सड़कों पर तोड़फोड़ की। कई जगहों पर युवा टायर को जलाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आरा में युवकों ने रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। आरा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जाम की स्थिति बन गई। सैकड़ों की संख्या में लोग रेल ट्रैक पर जमकर बवाल काटते नजर आए। वहीं अग्निपथ स्कीम के विरोध में औरंगाबाद के युवा भी सड़कों पर उतर आए और आर्मी भर्ती की सरकार की इस योजना के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। युवाओं ने रमेश चौक को जाम कर दिया, जिससे कि आवागमन थोड़ी देर के लिए बाधित रहा। अभ्यर्थियों का कहना था कि सरकार ने बहाली की जो नई योजना लाई है वो कहीं से भी युवाओं के हित में नहीं है। नवादा में भी आंदोलनकारी नवादा स्टेशन पहुंचे और रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। कई जगहों पर आगजनी की गई। साथ ही आंदोलनकारियों ने कई गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए। बिहार के कुछ हिस्सों में केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना का जम के विरोध हो रहा है। गया में सेना अभ्यर्थियों ने जमकर बवाल काटा। गया के मानपुर में तीनों सेनाओं में अग्निवीर की भर्ती की योजना का ऐलान होते ही मुफस्सिल के भुसुंडा मोड़ के पास आर्मी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों ने जमकर प्रदर्शन किया। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री का काफिला भी मौके से गुजरने लगा तो अभ्यर्थियों ने काफिले को रोकना चाहा, पर पुलिस कर्मियों ने उन्हें रोक लिया। प्रदर्शनकारियों ने सड़कें भी जाम कर दी। जब पुलिस ने जाम खुलवाना शुरू किया तो अभ्यर्थियों ने पुलिस बल के ऊपर रोड़ेबाजी शुरू कर दी। वहीं जहानाबाद में भी सेना अभ्यर्थियों ने ट्रेन रोककर प्रदर्शन किया। आर्मी बहाली के नए नियम से नाराज युवकों ने ट्रेन रोकी, साथ ही साथ काको मोड़ के पास की आगजनी का विरोध जताया। जून की रांची हिंसा के दौरान आगजनी और फायरिंग की तस्वीरें सामने आई थी। इसमें पुलिस ने उग्र भीड़ को काबू करने के लिए फायरिंग की थी। रांची के सोशल मीडिया में कुछ ऐसे वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहे हैं जिनमें पुलिस के अलावे दूसरे लोग भी फायरिंग करते दिखाई दे रहे हैं। इसमें पहली तस्वीर मेन रोड के संकट मोचन मंदिर के पास की है, जहां लाल शर्ट पहने व्यक्ति फायरिंग करता दिखता है। उसने अपना चेहरा ढक रखा है और एक के बाद एक फायरिंग करता जा रहा है। 4 राउंड फायरिंग के बाद उसे वहां मौजूद कुछ लोगों ने अपनी तरफ खींच लिया। हालांकि न्यूज 18 ना तो इन वीडियो की सत्यता की पुष्टि करता है और न ही किसी भी तरह की फायरिंग की घटना को सही ठहराता है। वहीं एक तस्वीर ऐसी भी सामने आई जिसमें भीड़ के बीच फंसे एक पुलिसकर्मी को 2 युवक बचाकर उसे सुरक्षित बाहर निकालते हैं और उसे फोर्सेस की तरफ पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं। बांका में युवक युवती से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग युवक युवती से मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। ये वायरल वीडियो बौंसी के मंदार पर्वत का बताया जा रहा है। दोनों यूट्यूबर और पर्यटक बताए जा रहे हैं। पहाड़ के बीच वाले हिस्से पर एक पुलिस का जवान और उसके कुछ साथी मिलकर युवक युवती से हाथापाई कर रहे हैं, साथ ही उन्हें धमका भी रहे हैं। ये देखिए पहले कैसे एक युवक पहले बांस लेकर युवक को मारने जा रहा है, वहीं दूसरा व्यक्ति युवक युवती से मारपीट कर रहा है। इतने में एक शख्स ने युवती के सिर पर थप्पड़ मार दिया। आसपास मौजूद आम लोग उन्हें ऐसा करने से रोक रहे हैं। लोग बीच बचाव करने की भी कोशिश करते दिख रहे हैं, लेकिन मारपीट करने वाले लोग किसी की नहीं सुन रहे हैं। यूट्यूबर से मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। गया में आई एक अनोखी बारात जिसे देखकर आप भी वाह वाह कहे बिना नहीं रह सकेंगे। इस अनोखी बारात में दूल्हा अपनी छोटी बहन के साथ बुलेट पर सवार होकर मंडप तक पहुंचा। ये दूल्हा अपनी छोटी बहन के शौक पूरा करने के लिए बुलेट पर सवार होकर बारात में शामिल होकर अपनी दुल्हनिया लाने पहुंचा। ये बारात गया शहर के चिड़ियाटांड़ से सखरखुरा संगम चौक पहुंची। दूल्हे की छोटी बहन निकी बुलेट चला रही थी और दूल्हे राजा उसके पीछे बुलेट पर सवार थे।
आगे छोटी बहन के साथ बुलेट पर बैठा दूल्हा और पीछे नाचते गाते चल पड़े बाराती। दूल्हे की बहन भी साल 2020 में हुई अपनी शादी में बुलेट पर सवार होकर पहुंची थी। उस समय ये बुलेट वाली दुल्हनिया के नाम से फेमस हुई थी और इस बार निकी अपनी भाभी को लेने अपने भाई को बुलेट पर बिठाकर पहुंची। ये यूनिक सी शादी क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। मुंगेर में बिजली के तार गिरने से पेड़ में लगी आग का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। स्टेशन पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब हाई वोल्टेज तार पेड़ पर गिर गया, जिससे हरे भरे पेड़ में आग लग गई और पेड़ धू धू कर जलने लगा। ये वायरल वीडियो मुंगेर के धरहरा रेलवे स्टेशन के पास का बताया जा रहा है। पेड़ के जलने से करीब 10 मिनट ट्रेनें जहां के तहां रुकी रही। दरअसल एक दिन पूर्व आई तेज आंधी तूफान ने जमालपुर किऊल रेलखंड पर आधे घंटे तक ट्रेनों का परिचालन ठप कर दिया। अचानक आई तेज आंधी से एक पेड़ उखड़कर रेलवे स्टेशन के हाई वोल्टेज तार पर गिर पड़ा और उसमें आग लग गई। आग लगने से प्लेटफॉर्म पर मौजूद यात्रियों की परेशानी बढ़ गई। हालांकि घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। पेड़ काटने के बाद ट्रेनों के आवागमन को चालू किया गया। बारिश के आते ही कोसी नदी ने भयंकर रूप ले लिया है। नदी के तटबंध का कटाव लगातार जारी है। सुपौल में कोसी कहर बरपा रही है। बीते एक सप्ताह से जारी कटाव की वजह से किशनपुर प्रखंड के बेला गोठ सहित अन्य गांव में लोग परेशान हैं। कच्चे घर हो या पक्के घर, सभी कोसी में विलीन होते जा रहे हैं। ये देखिए इस घर को, ये नदी के किनारे स्थित है। नदी तटबंध का लगातार कटाव कर रही है। धीरे धीरे घर नदी में समा जाता है और वहां मौजूद लोग इस दृश्य को देखकर दहशत में आ जाते हैं। अब तक 50 से अधिक घर कोसी नदी में कटाव की वजह से विलीन हो चुके हैं। सैकड़ों की आबादी विस्थापित भी हो चुकी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि विपदा की इस घड़ी में प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की मदद नहीं की जा रही है। कटाव को रोकने के लिए कोई ठोस प्रयास भी नहीं किए जा रहे हैं, जिससे उन लोगों की परेशानी बढ़ती चली जा रही है। अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन की सख्ती जारी है। लगातार अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं सीतामढ़ी में भी जहां सरकारी जमीन पर अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर रखा है, वहां प्रशासन का बुलडोजर चला। सीतामढ़ी शहर के नगर निगम के इलाके में प्रशासन के द्वारा ये अभियान चलाया गया। प्रशासन की अतिक्रमण के खिलाफ ये अभियान डीएम के निर्देश पर शुरू किया गया है। नहर चौक पर प्रशासन की इस मुहिम का अतिक्रमणकारियों ने जमकर विरोध भी किया, पर प्रशासन की कार्रवाई नहीं रुकी। देखिए कैसे अवैध निर्माण को बुलडोजर की सहायता से जमींदोज किया जा रहा है। मौके पर लोगों की भीड़ भी लगी हुई है जो इस कार्रवाई के खिलाफ नजर आ रहे हैं। वहीं नगर प्रशासन का कहना है कि अतिक्रमण पर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और सभी सरकारी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। प्रशासन की लापरवाही से करोड़ों का सामान बर्बाद हो रहा है। इसका ताजा उदाहरण है भागलपुर की सीटर बोट। दरअसल सुल्तानगंज से कहलगांव तक गंगा डॉल्फिन क्षेत्र घोषित है। 2017 में तत्कालीन डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने गंगा में पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर 24 सीटर बोट का शुभारंभ किया था। सरकार की योजना थी कि पर्यटक इस बोट पर गंगा का सैर कर डॉल्फिन का दीदार कर सके, पर ये योजना लापरवाही की भेंट चढ़ गई। कुछ महीने चलने के बाद ये बोट यूं ही किनारे लग गए। इन बोटों का इस्तेमाल सिर्फ उस वक्त होता है जब वन विभाग के अधिकारी गंगा का निरीक्षण करने निकलते हैं, वरना ये बोट यूं ही किनारे पड़े रहते हैं। इसका कोई उपयोग नहीं किया जाता। आम लोगों के लिए इस बोट का इस्तेमाल तो कतई नहीं किया जाता है। वन विभाग की लापरवाही के कारण लाखों से खरीदी गई बोट सिर्फ अधिकारियों के ही भ्रमण के काम आ रही है। मानसून की शुरुआत होते ही पहाड़ी क्षेत्रों में आफत की बारिश शुरू हो गई है। कई जगहों से बारिश और लैंडस्लाइड की डरावनी तस्वीरें सामने आई है। मेघालय से भी एक विचलित करने वाली तस्वीर सामने आई है।
दक्षिण असम, त्रिपुरा और मिजोरम को जोड़ने वाली सड़क का एक हिस्सा भूस्खलन के कारण बह गया है, जबकि दूसरे हिस्से से कुछ वाहनों को आने जाने की अनुमति दी गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह पहाड़ से गिरते हुए पानी की तेज धारा ने सड़क को तोड़ दिया है, जिसमें एक कार जमीन के अंदर चली गई है, जबकि एक ट्रक के आगे का हिस्सा जमीन में धंस गया है। इस वजह से काफी नुकसान भी हुआ है। पुलिस की माने तो लगातार भारी बारिश के कारण लुमसांग पुलिस स्टेशन क्षेत्र में NH6 का कुछ हिस्सा पानी में बह गया है, जिसकी वजह से आवाजाही प्रभावित हुई है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है।